नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेंटोरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़ घटा और गुना भागा। देखिए ये जो रूट का जो जोड़ घटा गुना भागा सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्लास फिक्स रहता है, सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। तो देर न करते चलते हैं सवाल पे। तो हम सीखते हैं पहले जोड़। क्या सीखते हैं? जोड़ का पहला सवाल लेते हैं। जोड़ का पहला सवाल लेते हैं कि √3 प्लस में √3। देखिए ये पहला सवाल है, √3 और √3। तो √3 ठीक है। इसके बाहर में देखिए क्या लिखा कुछ है, इसके बाहर में दिख रहे हैं कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ लिखा नहीं है तो मान लेंगे कि एक क्या एक, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी एक को जोड़ देंगे। एक कितना? एक दो लिख देंगे। और ये √3 कॉमन है। √3 क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। √3 क्या दोनों में, तो लिख देंगे √3। दिक्कत कोई? आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल बोला गया है कि 2√5 प्लस में 2√5, सॉरी यहाँ पे 4 है। देखिए √5 तो सेम ही लिया, कॉमन है। परंतु देखिए इसके बाहर में क्या लिखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। जोड़ देंगे हम 4 और 2 के जोड़ देंगे। 4 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। √5 तो कॉमन है तो लिख देंगे √5। चलिए चलते अगला सवाल पे। अगला बोला गया है √7 प्लस में 3√8। देखिए आप बोलिए कि सर √7 √8 तो कॉमन नहीं है, दोनों सेम नहीं है। देखिए बाहर वाला कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाला चलता है, परंतु रूट में ये होता है कि अंदर वाला जो रहता है वो सेम होना चाहिए। परंतु ये सेम नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकता आपस में, इसलिए जो है सो हम लिख देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा 2√7 प्लस में 3√8। चलते हैं घटाव के ऊपर। तो आइए दोस्तों चलते हैं घटाव के ऊपर। चलिए घटाव का पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि √7 माइनस में √7। देखिए जिस तरह से जोड़ बना था उसी तरह से क्या बनेगा? घटाव बनेगा। देखते हैं पहले कि √7 दोनों सेम है, कॉमन है। इसके बाहर में क्या लिखा है? इसके बाहर में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसके बाहर में एक है तो कुछ नहीं, एक मान लेंगे। देखिए अगर एक में से एक घटेगा, एक में से एक घटेगा तो बचेगा 0, 0 लिख देंगे। अगर 0 हो गया तो √7 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 0 का मान सिर्फ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोला गया है कि √5 माइनस में 3√5। देखिए √5 कॉमन दोनों में, √5 दोनों में कॉमन है। इसके बाहर में 5 है 3 है, तो पहले 5 में से 3 कुछ करेंगे घटा लेंगे, तब बच जाएगा 2। और √5 तो कॉमन है, लिख देंगे √5। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर बोला गया है कि 7√6 माइनस में 2√3। देखिए बाहर से कुछ हमको तो मतलब नहीं है, परंतु अंदर से जो मतलब है कि अंदर में दोनों कॉमन नहीं है तो ये घट नहीं सकता, न जुट सकता है न घट सकता, इसलिए इसका जो है सो वही आंसर लिख देंगे 7√6 माइनस में 2√3। आइए दोस्तों चलते हैं गुना की तरफ। देखिए आप सीखेंगे गुना। तो गुना का पहला सवाल आता है कि √3 और गुना √3। देखिए जब रूट गुना करना होता है, जब दोनों की संख्या सेम रहेगा तो जो अंदर की मान रहता है वही बाहर चला आता है। देखिए √3 गुना √3 दोनों में क्या सेम है, तो इसको लिख देंगे सिर्फ 3। अब ये कैसे आया जानते हैं इसके बारे में। देखिए √3 गुना √3 तो गुना कर देंगे 3 गुना 3। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। क्या होता है? वर्ग। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बच जाएगा 3। देखिए वह हुआ। अब देखते हैं कि अगर रूट के बाहर भी कोई अंक रहेगा तब कैसे बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2√3 गुना में 4√3। देखिए इसमें क्या था? इसमें था कि √3 और √3 दोनों सेम था। इसके बाहर कोई अंक नहीं था, परंतु इसके बाहर में 2 है, इसके बाहर में 4 है और अंडर रूट में भी 3 है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको ना सिंपल से बनाएंगे कि बाहर से बाहर में गुना कर देंगे, बाहर से बाहर में गुना कर देंगे, बाहर से बाहर 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? और आपको तो मालूम है कि जब सेम रहता है तो सेम निकल जाता है। जैसे आपको पहला बताया कि देखिए 3 के 3 आ गया, तो जब √3 गुना √3 है तो √3 आ जाएगा बाहर। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो 24। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, चलते हैं तीसरा सवाल। बोला गया है कि √5 और गुना में 2√3। इसमें क्या है कि जो बाहर का जो मान है जो अलग अलग है और अंदर की भी मान है जो अलग अलग। हमने सीखे कि पहले सेम अंक वाला बाहर कुछ नहीं था, सेकंड सीखे कि बाहर भी अलग अलग है, बाकी अंदर सेम है। परंतु अब जो सीखने वाले हैं जो बाहर में भी अलग अलग है और अंदर में भी अलग अलग है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आइए
सोल्व करते हैं। पहले आपको बताए थे कि बाहर को पहले बाहर से गुना कर देंगे तो कर देंगे, 4 दूनी 8। अब अंदर की बात करते हैं तो अंदर की जैसे इसमें किए थे रूट 3 गुने 3 किए थे, रूट चढ़ा के उसी कर देंगे गुना और रूट कर देंगे 5 गुने 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, ऐसे गुना करेंगे तो रूट में 15। आशा करें आपके समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों चलते भागा की ओर। देखिए भागा सीखेंगे रूट का। तो मेरे पास पहला सवाल आता है कि रूट 13 भागा रूट 13। देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 4 भागे जब 2 करते थे, 4 भागे 2, ठीक है, तो सिंपल से आप ऐसे करके काट देते 2 दूनी 4। परंतु इसका एक और नियम होता है, आपको मालूम होगा। देखिए 4 भागे 2, इसका बटा हम 1 मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न के गुना में चेंज करेंगे, तो 4 गुना 1 बटा में 2। अब काटेंगे इसका 2 दूनी 4। इसी तरह से मैं भी सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 13 बटा में रूट 13 कर देंगे, रूट 13 बटा में रूट 13 कर देंगे। ऐसे ये कटता एक बार में, किसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए एक सवाल और लेते हैं कि रूट 15 भागे रूट 15, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, रूट 15 बटा में रूट 15। और देखिए कटता सेम सेम है तो 1 हो जाएगा बराबर में इसका 1। देखिए सेकंड सवाल लेते हैं कि 4 रूट 3 भागा में 2 रूट 3। देखिए जो फर्स्ट सवाल था वो 13 भागा 13 था, दोनों अंक क्या था, सेम था। परंतु इस बार क्या है, अब बाहर इसमें बाहर कुछ नहीं था, परंतु इसमें अंदर तो सेम है पर बाहर भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। इसको भी सही करेंगे, 4 रूट 3 बटा में 2 रूट 3। देखिए 2 रूट 3 तो 2 रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, क्या बच गया सिर्फ 2। इसका ये आंसर हो गया। देखिए भागा कर 2 क्वेश्चन और है, इसको मैं सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, तो आपको बताए थे कि पहले क्या करेंगे, पहले हम बटा में क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे। तो बटा में लिख लेते हैं 30 बटा में 2। अब क्या है कि रूट में 10 और रूट 5 है, तो क्या करेंगे, रूट में 10 बटा में रूट 5, ठीक। इसको हम ऐसे तरह से इस तरह से लिख सकते हैं 30 बटा में 2 और रूट में पूरा कर देंगे 10 बटा में 5, क्योंकि रूट तो दोनों पे है तो हम 2 रूट काट दें, हमें क्यों में दोनों को समेट लेते हैं। अब ये कटता है 2 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10। अब इसका आंसर हो जाएगा, इधर हो गया 15 और रूट में 2 रह गया, रूट में 2 रह गया। अब इसका बात करते हैं। देखिए इसमें क्या था, ये वाला बड़ा पोर्शन था, ये छोटा पोर्शन था, परंतु इसमें क्या उल्टा, ये वाला बड़ा ही छोटा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए लिख देंगे 40 बटा में 8 रूट में 20 रूट 40। फिर करेंगे 40 बटा में 8 रूट 1 की बजाय चढ़ा देंगे और लिख देंगे 20 बटा में 40। कटता 8 बचे के 40, 5 बार में ये कटता 2 दूनी के 40। इसको क्या हो जाएगा, इसको बच गया 5, ये बच गया रूट में 1 बटा में 2, ऊपर तो 1 रह गया, 1 बटा में 2। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।